Thank you so much. Now I take immense pleasure to invite Shri Bandi Sanjay Kumar, Honorable Minister of State, Minister of Home Affairs, Government of India, to say a few words. Let's welcome him all together. माननीय असम राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, आज के समारोह में पधारे हमारे विशिष्ट अतिथि भूटान के माननीय प्रधानमंत्री महामहिम दाशो शेरिंग तोब्गे जी, माननीय विदेश राज्य मंत्री श्री पवित्र मार्गरेटा जी, माननीय असम सरकार के मंत्री श्री चंद्रमोहन पटोवारी जी, माननीय सांसद मेरा भाई श्री दिलीप सैकिया जी, भूटान के प्रतिपक्ष नेता माननीय दाशो पेमा शेवांग जी, लाइन पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अध्यक्ष श्री आदित्य मिश्रा जी, डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी, सुधाकर जी, मंच पर विराजमान वरिष्ठ अधिकारीगण, विशिष्ट अतिथिगण, उपस्थित प्रतिभागी, प्रेस एवं मीडिया के सदस्य, देवियों और सज्जनों, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम न केवल इन दो महान देशों भारत और भूटान के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक परिवर्तनात्मक क्षण पर खड़े हैं। दरंगा में इमिग्रेशन चेकपोस्ट का उद्घाटन प्रगति, साझेदारी और समृद्धि की दृष्टि से हमें एक साझा भविष्य में बांधता है। भारत भूटान संबंधों का ताना बाना आपसी सम्मान, सांस्कृतिक बंधुत्व और गहन विश्वास के धागों से बुना गया है। हमारी साझेदारी सहयोग और आत्मीयता की भावना का प्रमाण है। साथ मिलकर हमने सहयोग का जो ढांचा तैयार किया गया है वह जल, विद्युत उत्पादन, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक आदान प्रदान, कृषि, अंतरिक्ष अन्वेषण और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में फैला हुआ है। ये बहुमुखी जुड़ाव न केवल हमारे देशों के करीब लाया है बल्कि वैश्विक मंच पर द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक बेंचमार्क भी स्थापित किया है। आज जब हम दरंगा में आईसीपी का उद्घाटन कर रहे हैं, हम सीमाओं के पार व्यापार, संपर्क और सहयोग बढ़ाने के लिए अपने देश की प्रतिबद्धता में एक बड़ा कदम आगे बढ़ा रहे हैं। ये अत्याधुनिक सौकर्य न केवल निर्बाध व्यापार को बढ़ावा देने बल्कि पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंधों को मजबूत करने के भारत के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन का प्रतिनिधित्व करता है। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के आदेश अनुसार गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत लाइन पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारी सीमाओं पर आधुनिक बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रौद्योगिक नवीकरण का प्रतिनिधि बनाया गया है। LPAI न केवल यात्रियों और व्यापारियों के लिए एक सुखद, सुरक्षित और कुशल रवाना अनुभव सुनिश्चित करता है बल्कि वैश्विक मानकों पर खरा उतरने वाले उन्नत सौकर्यों और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रदान करता है। दरंगा जैसे आईसीपी के माध्यम से भारत अपना पड़ोसी मित्रों के प्रति लगाव और प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है, जिससे आर्थिक सहयोग और सामाजिक संबंधों के नए अवसर पैदा करने के भौतिक और डिजिटल दोनों चैनलों का पद प्रदर्शित होता है। हर नए लाइन पोर्ट और ट्रेड कॉरिडोर के साथ हमारा लक्ष्य भौतिक संपर्क को मजबूत करना, डिजिटल नेटवर्क का विस्तार करना और लोगों से लोगों के संबंधों को बढ़ावा देना है। आईसीपी दरंगा का बुनियादी ढांचा सक्रिय रूप से इन प्राथमिकताओं का समर्थन करेगा, जिसने व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए सीमाओं से जुड़ना और सहयोग करना आसान हो जाएगा। हमारे लाइन पोर्टों का विस्तार मात्र सड़क मार्ग तक सीमित नहीं है। LPAI मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को अपनाने की राह पर चल रहा है, जिसका लक्ष्य रेल और अंतर्देशीय जलमार्गों के साथ सड़क रवानों को संयोजित करना और अधिक व्यापार क्षमताओं को ऑनलाइन करना है। हमारा यह दृष्टिकोण क्षेत्रीय सप्लाई चेन को मजबूत करने के साथ साथ कुशल ट्रांसपोर्टेशन विकल्प प्रदान करेगा, जो स्थायी व्यापार बाधाओं को बढ़ावा देंगे और ट्रांसपोर्टेशन बाधाओं को कम करेंगे। भूमि, रेल और जलमार्गों को जोड़कर हमारा लक्ष्य अपनी पड़ोसी अर्थव्यवस्थाओं को करीब लाना और सीमा पार
माल और सेवाओं को निर्बाध प्रवाह का समर्थन करना है। भारत की इस पहल से न केवल लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी आएगी बल्कि 2030 तक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में टॉप 25 देशों में शामिल होने के सरकार के विजन को भी बल मिलेगा। कुशल और ऑर्गेनाइज्ड लैंड पोर्ट की स्थापना इन उद्देश्यों को प्राप्त करने, रवाना समय को कम करने और समग्र व्यापार लागत को कम करने के लिए आवश्यक भी ये सभी भारत की आर्थिक वृद्धि और अंतर्जातीय प्रतिस्पर्धा में योगदान करते हैं। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि आईसीपी दरंगा का उद्घाटन भारत के लिए केवल एक मील का पत्थर ही नहीं, ये भारत और भूटान की दीर्घकालिक मित्रता के लिए एक साझा उपलब्धि है। यह एक ऐसे भविष्य के निर्माण के प्रति हमारा समर्पण का प्रतीक है जहां सीमा ये सेतु हो न कि बाधाएं हो। एक ऐसा भविष्य जहां संपर्क समृद्धता है और सहयोग अवसरों का सृजन करता है। आईसीपी दरंगा के उद्घाटन के अवसर पर आइए हम एक अधिक गहन और समृद्ध दक्षिण एशिया के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करें और यह आशा करें कि हमारा प्रत्येक कदम हमें प्रगति और एकता के और करीब लागे। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।